नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। आज हम जो सेशन लेकर आए हैं उसमें हमारे आज के जो अतिथि है वो है SR बिरडा PEEO। तो कॉलेज AP एग्ज़ाम हो चुके हैं और इंटरव्यू भी प्रारंभ हो चुके हैं। हिंदी के लिए जो कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार शुरू हो चुके हैं और अन्य विषयों के भी होंगे। तो इंटरव्यू एक्सपर्ट के रूप में कुछ टिप्स के लिए जो है आज हमारे मेहमान हैं, इनको हम लाए हैं और कई विषयों पर, कई बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर कोई इंटरव्यू को लेकर जो है वो टिप्स दीजिए। तो हालांकि मैं तो टिप्स देता ही रहता हूं, परंतु जो हमारे साथी है बिरडा जी, तो निश्चित रूप से इन्होंने कई इंटरव्यू दिए भी हैं और लिए भी है। तो हम सवाल पूछेंगे इनसे कई कि किस प्रकार से जो है बेहतर अंक प्राप्त किए जा सकते हैं साक्षात्कार में भी, क्योंकि आपको पता है 24 अंक का साक्षात्कार होता है, जिसमें से लोगों के 5 नंबर से लेके 18 से 20 नंबर तक भी आते हैं, 20 से 22 तक भी आते हैं। तो एक एवरेज नंबर और एवरेज से बेहतर जो है किस प्रकार से हम अर्जित कर सकते हैं। तो सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले ये सवाल आता है जो पहली बार इंटरव्यू देने जाते हैं कि भाई एंट्री कैसे करें। जैसे मान लो दरवाज़ा है तो दरवाज़ा खटखटाएंगे या ऐसे करेंगे या फिर सर में आई कमीन ऐसा पूछना है, क्या स्थिति रहती है? जब हम RPSC का इंटरव्यू देने जाते हैं तो बाहर जब जो कक्ष होता है, इंटरव्यू कक्ष, उस कक्ष के बाहर एक गार्ड खड़ा रहता है। वो आपको दरवाज़ा खोलने की कोई आवश्यकता रहती नहीं है, अमूमन वो खोल देते हैं। और जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं तो इंटरव्यूअर जो लेने वाले होते हैं वो सामने आपको दिखाई देते हैं। तो वहीं पर आपको सबसे पहले नमस्कार, मतलब आगे अंदर प्रवेश लेने की अनुमति लेनी चाहिए। यानी कि अपन जैसे कई बार तो ये भी सुना है कि सीधी गैलरी टाइप से ही होती है ना, हमने जैसे RPSC पीछे लगा भी रखा है जैसे, तो कई बार तो दरवाजे की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, और नहीं वो खोलने वाला वहाँ चपरासी होता है, वो खोल देता है। बिल्कुल चपरासी रहता है वहाँ पर। फिर जैसे एकदम हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कि अपना RPSC के अंदर गए, दरवाज़ा खोल लिया, अंदर चले गए हैं, दरवाज़ा खुला मिलेगा। फिर अपने को वहाँ नमस्कार या गुड मॉर्निंग क्या बोलना चाहिए। जैसे 5 मेंबर है तो 5 से अलग अलग करें या एक साथ ही करें, कैसे क्या रहता है? हाँ, कॉलेज में कहता है एग्जाम में अमूमन 3 मेंबर वहाँ बैठते हैं और 3 में से 2 है सब्जेक्ट एक्सपर्ट और एक उनका हेड जो RPSC का सदस्य होता है। अच्छा, वो होते हैं जो बोर्ड का अध्यक्ष वो बोला जाता है। तो आप उन तीनों को एक साथ नमस्कार कर लें एक बार तो बेहतर होता है, सबको अलग अलग नमस्कार करने की अपेक्षा। जैसे नमस्ते किया, तीनों की तरफ देख लिया। हाँ, एक बार नमस्कार कर लें तो अच्छा बेहतर। फिर जैसे बैठने के लिए मान लो वहाँ चेयर है तो अपने को वो कहेंगे कि बैठिए या नहीं कहें तो तब तक खड़े रहें, क्या स्थिति रहेगी? बैठने के लिए पहले तो वो कह ही देते हैं, नहीं कहते हैं तो तब तक इंतज़ार कर लीजिए। वो कह देंगे अपने आप की भी आप बैठ जाइए, आइए। और वो कहेंगे बैठने के बाद भी कि आप ठीक महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये भी पूछेंगे आपको। ये भी रिलैक्स करते हैं आराम से ना। आजकल तो केवल कुर्सी के साथ साथ में आगे टेबल भी लगी हुई होती है। पिछली बार के जो कॉलेज में कहता के एग्जाम हुए थे उनमें पानी रखी हुई थी टेबल पर और आराम से पानी पियो और फिर इंटरव्यू। कहीं सुना है कि तबीयत खराब हो जाती है, घबरा जाता है, चाय नाश्ता भी मंगवाते हैं। चाय नाश्ता तो नहीं मंगवाते हैं, लेकिन पानी की बोतल और गिलास सामने रखी होती है टेबल पर। वो आपको पहले ऐसे रिलैक्स महसूस करवाते हैं कि आप रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद वो शुरू करते हैं आपसे बातचीत करना और उसके बाद आपसे इंटरव्यू के बारे में पूछते हैं। अच्छा, फिर जैसे मान लो अपन बैठ गए तो बैठने की पोस्चर जैसे अपन ये देखते हैं जो UPSC केयर, वो दृष्टि IAS केयर, ज़्यादातर वो इस प्रकार से ऐसे हाथ रखते हैं और ये पोस्चर होती है। ये ज़्यादा सामान्यतः आप सीधे रहें, मतलब बैठने में एकदम से कमर सीधी रहने, रिलैक्स मूड में नहीं बैठना है, आपको अलर्ट मूड में बैठना है। जैसे अभी मैंने ऐसे बैठा हूं, अलर्ट मूड में बैठे रहना है। ज़्यादा तन्ना भी नहीं है लेकिन अलर्ट मूड में रहना। एक बार तो रिलैक्स हो जाता हूँ क्योंकि तो इंटरव्यू के बारे में बता रहे हैं ना। चलिए, फिर जो है अपन बैठ गए, ये सब हो गया और उसमें फिर बताते हैं तो हाथों की और पोस्चर तो हो चाहिए ना। ऐसे हाथों की नॉर्मली होनी चाहिए लेकिन कम से कम हाथों पर मान लो हाथ इधर उधर ऐसे करें तो वो उसका थोड़ा सा नेगेटिव असर पड़ता है। आप हाथों को थोड़ा सा कंट्रोल रखें। जब ज़्यादा आवश्यकता हो जाए, मतलब 1-2 बार अगर आप हाथ ऐसे करें तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरे में 15-20 मिनट का जो इंटरव्यू होता है उसमें संयमित रहना चाहिए।
और ड्रेस कोड किस प्रकार का हो, जैसे किस टाइप का कलर, सिली हुई हो पेंट, रेडीमेड हो, जीन्स विंस पहननी होती कि नहीं पहननी होती, ड्रेस, जूते कैसे हो, इसके बारे में थोड़ा। हाँ, ड्रेस कोड सामान्यतः आप पर कंफर्ट होना चाहिए ड्रेस, और शालीन ड्रेस होनी चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि ब्लू शर्ट हो जाती है, नेवी पैंट, ऐसे कलर भी हो जाते हैं, या फिर क्रीम कलर की पैंट होती है, या वाइट शर्ट होते हैं, ब्लू पैंट हो सकती है। तो शूज जो आ रहे हैं वो आजकल जैसे मान लीजिए नॉर्मल फॉर्मल जो आ रहे हैं, पुलिस वाले जूते अधिकांशतः ऑफिशियल, तो ऑफिशियल लगे आपको, वो तो वो बेहतर, यानी लाइट कलर की ड्रेस हो ना, लाइट कलर की। जैसे अभी अपन दोनों में से आप वाली इंटरव्यू के लायक लग रही है, मेरे वाले में थोड़ा सा क्या बटन है ना, ये काले अलग से दिख रहे हैं ना, इस तरह की जैसे ब्लू शर्ट है तो वो इस टाइप से ठीक रहता है। ओके। और उसके बाद में जैसे अपन अपना परिचय देते हैं, वो कहते हैं कि आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, सबसे पहले जैसे ही आप बैठेंगे तो पहले तो आपको कहेंगे पानी वानी पी लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद वो जो उनका अध्यक्ष, समूह का अध्यक्ष होता है इंटरव्यू लेने वालों का, बीच में बैठा रहता है, वो आपसे पूछना प्रारंभ करता है कि भाई उनके पास डिटेल रहती है कि आपके कितने परसेंटेज है, और क्या नाम है, क्या डेट ऑफ बर्थ है। हाँ। इतनी सी डिटेल रहती है। एक तो परसेंटेज कब की, क्या नाम है, और आपके पिताजी का नाम क्या है, इतनी डेट रहती है। तो वो ये कहेंगे आपको बिना जाति बताए अपना परिचय दीजिए। तो फिर आपको अपना परिचय देना होता है कि भाई मैं कौन सी जगह से हूँ, कौन से स्थान पर पढ़ा हूँ। बस इतना सा परिचय में होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा नहीं हो ना, क्योंकि फिर वो वहीं से सवाल निकालने लग जाते हैं। वहीं से सवाल निकालने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पूछा कि भाई आप सुजानगढ़ के निवासी हो, तो बताएंगे कि चूरू जिले में आपके क्या क्या विशेष है। तो विशेष चीज़ें हैं उनके बारे में आप बताएंगे। तो बताएंगे जैसे मान लीजिए आपने बता दिया सुजानगढ़ में तिरुपति मंदिर है, तो फिर वो तिरुपति मंदिर के बारे में जानकारी लेंगे। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं भाई इतने दिन आप क्या कर रहे थे, क्या करते थे, क्या काम करते थे यहाँ जॉब में आने से पहले, या फिर इसमें आने से पहले क्या काम कर रहे हो, ये भी पूछते हैं। तो उस जगह भी ध्यान रखना होता है अभ्यर्थी को कि वो गलत दिशा में ना जाएं, ले जाएं। कई बार होता है, जैसे लास्ट बार एक अभ्यर्थी था, उसने कह दिया था कि भाई खेती करता हूं मैं। अब खेती का नॉलेज ही नहीं है उसको लगा कि थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। हाँ। हो सकता है वो खेती करते हो, लेकिन खेती की जानकारी पूरी तरह से नहीं है। फिर हम जानकारी के अभाव में फिर इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं, तो वो होता नहीं है, फिर वहीं से उनका नेगेटिव हो जाता है। इसलिए जो चीज़ें आपको आ रही है उनके बारे में उनको बताने की कोशिश करें। अच्छा, फिर जैसे वो पूछे भी क्या कार्य कर रहे हो, तो पढ़ाने का इस टाइप से अपन बता सकते हैं ना। हाँ, पढ़ने पढ़ाने का सबसे बेहतर रहता है कि भाई आप इतने दिन क्या काम कर रहे थे, तो पढ़ने पढ़ाने का काम करता था बस। फिर मान लो ऐसा तो कॉलेज वाले पूछेंगे नहीं कि आप ये सर्विस क्यों करना चाहते हैं ना, ऐसा ये तो हाईएस्ट सर्विस है ना, कुछ हाँ, कई बार पुलिस में आते हैं टीचर को छोड़ के, तो ज़रूर पूछ लेते हैं कि वो क्यों छोड़ रहे हो। यहाँ कोई ऐसा वो सवाल तो कम ही होता है ना। उसके अलावा जैसे फिर अपना अगला सवाल रहेगा कि भाई आप इंटरव्यू को फिर अपनी ओर किस प्रकार से मोड़ना होता है। अपनी ओर मोड़ने के लिए सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि आपकी पूर्व तैयारी ऐसी होनी चाहिए जहाँ से वो सवाल पूछे कि भाई आप आपके किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपसे पूछा जाएगा। वो ऐसे चला के पूछते हैं कि भाई आप क्या तैयार करके वो बाद में सब्जेक्ट में पूछते हैं। अभी तो मान लो पहले जब सवाल होंगे तो इसी तरह पूछेंगे भाई आपकी रुचि किस में है। मेरे से हिस्ट्री में चला के पूछा था कि भाई आप प्राचीन मध्य किस पे आप बोलना चाहोगे। हाँ, वो क्या होता है, अध्यक्ष तो पहले राजस्थान जीके के बारे में और नॉर्मल उसके परिचय के बारे में सवाल करते हैं, फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट वो सारी चीजें पूछते हैं। तो फिर अपनी और अपन कैसे ऐसी कोई टिप्स की अपन इंटरव्यू को अपनी और मोड़ लें। हाँ, ये शुरू से ही ध्यान रखना होता है कि हमें गलत तथ्य पर बात नहीं करनी है। हमें उन तथ्यों की जानकारी, जिन तथ्यों की जानकारी हमें है उन्हीं पर उनको बताना है। वो पूछे कि भाई आप
किस जिले से किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो आप फेमस क्या है। अब चूरू में बहुत सारी चीज़ें फेमस है, लेकिन अब आपको ताल छापर के बारे में पूरी डिटेल पता है, तो आप ताल छापर के बारे में बताओ, ताकि वो ताल छापर के बारे में पूछेंगे आपसे कब इस्टेब्लिश हुआ या कब हुआ। इतने में आपके 3-4 सवाल, वहाँ 3-4 सवाल ही बनने आवश्यक होते हैं कि परिचय से संबंधित 3-4 सवालों के आप सही जवाब दे गए तो आपका सही रास्ते शुरुआत अच्छा हो जाती है ना। अच्छा, ये भी है, जैसे इंग्लिश में भी कई बार वो पूछ लेते हैं। हाँ, अपन हिंदी मीडियम से हैं, क्लियर है, परंतु इंग्लिश में पूछ लेते हैं। हाँ, जैसे सब्जेक्ट होता है तो आजकल क्या है, कॉलेज में स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के नहीं आते, इंग्लिश मीडियम के भी आते हैं। तो वे चेक करते हैं कि 2-3 सवाल के बीच में पूछते हैं वो इंग्लिश में, कि ये इंग्लिश समझ पाते हैं कि नहीं पाते। आप चाहे तो उनके उत्तर हिंदी में दे सकते हैं, वहाँ कोई इंग्लिश, लेकिन ये समझ में आना थोड़ा सा जरूरी है। आप उन पर यह नहीं कहें कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि हम जिस स्तर पर जा रहे हैं तो वहाँ सामान्य अगला क्या बोल रहा है वो समझ में आना जरूरी है, चाहे आप खुद बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो। वो थोड़ा सिंपल ही कोई 1-2 सवाल जानबूझ के पूछते हैं, जानबूझ कर पूछते हैं कि भाई ये घबरा रहा है। बहुत ही इजी भाषा में, जैसे मान लो पूछ लिया कि इंडिया एंड ब्रिटेन पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें 2 सिमिलरिटीज बताएं, 4 सिमिलरिटीज, 5 सिमिलरिटीज ऐसे बताएं, तो वो इस तरह से सिंपल से सवाल पूछते हैं। तो वहाँ घबराना, मान लो अपने को उत्तर को, जैसे पर्सन वो इंग्लिश में समझ लिया और उत्तर अपन हिंदी में दे दे, हिंदी में दे दो, तो उनको ये नहीं लगे कि ये समझा नहीं, बात पता ही नहीं चले, बात वहीं जो है जैसे रह जाए ना। इसलिए वो ये देखना चाह रहे हैं कि आप इंग्लिश समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, बस ये इतनी सी बात है। वो यानी कि हैं ऐसे करते रहे ना। हाँ, अगर नहीं भी मान लो सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप कह दें सॉरी सर सवाल समझ में नहीं है। अच्छा, तो फिर आगे बढ़ जाएं वो। अच्छा, इंटरव्यू में जैसे कितना स्कोर जो है एक अच्छा माना जा सकता है? इंटरव्यू में वैसे तो मान लो स्कोर तो सबसे ज़्यादा उतना ही अच्छा रहता है, लेकिन अमूमन ये है कि 12 से 16 नंबर तक, 17 नंबर तक बढ़िया जो तैयारी करके जा रहे हैं विद कॉन्फिडेंस, तो उनके इतने नंबर आ जाते हैं आराम से। पर सब्जेक्ट की तैयारी, अवधारणात्मक तैयारी होनी चाहिए। सब्जेक्ट अच्छा हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा हो। अच्छा, कॉन्फिडेंस भी मायने रखता है कि अगर वहाँ आत्मविश्वास आपका है तो आप बेहतर कर पाएंगे। एक सवालों के गलत उत्तर नहीं देने हैं किसी भी परिस्थिति में, वो पूछते जा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि वो पूछते हैं कि भाई फंसाने के लिए कि ये बताइए, और आप उनको गलत बता देते हैं। तो गलत तो हर कोई समझता ही है, वो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो आसानी से समझते हैं इस बात को कि ये गलत बता रहे हैं या सही बता रहे हैं। तो हमें गलत तथ्य हर हाल में ही प्रस्तुत नहीं करने हैं। तो फिर मान लो अपन नहीं आ रहा तो अपन ये कहते हैं सॉरी। हाँ, पूरा वाक्य, पूरा सेंटेंस बोलना है, केवल होठों को हिलाने से काम नहीं चलता है। उनको सुनाई देना चाहिए, सॉरी सर इस सवाल का उत्तर मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो वो पूरी लाइन उनके कानों तक सुनाई देनी चाहिए। बिल्कुल काम की बात है बहुत, है ना। अच्छा, उसके अलावा जैसे वो पढ़ा कर भी देखते हैं, इसमें तो टीचिंग का है। हाँ, बिल्कुल पढ़ा कर भी देखते हैं, और हर अभ्यर्थी से वो पढ़ा कर देखते हैं, चाहे आप टीचिंग लाइन में हो या नहीं हो, पढ़ा कर देखते हैं। तो वहाँ के साथ जैसे ग्रीन बोर्ड लगा रहता होगा, एक चौक वाला, या अपने ऐसे डिजिटल है क्या है? हाँ, नहीं, ग्रीन बोर्ड लगा रहता है, वो वाइट कलर का जो बोर्ड है वो लगा रहता है, जो स्कूल्स में होते हैं अपने, वैसा लगा होता है, मार्कर रखा होता है, डस्टर रखा होता है। तो सबसे पहले तो जो सामान्यतः हम बीएड वगैरह करते हैं, उनमें जो ऊपर की बोर्ड की पूर्तियां होती है वो उससे ही करनी चाहिए। जैसे मान लो, हाँ, दिनांक है, कालांश, टॉपिक का नाम, प्रकरण क्या है, फिर नीचे लिख के छोड़ दें, कालांश आगे लगा ही नहीं है ना, दिनांक से लिख के छोड़ दें। तो वो जरूरी है। फिर आपका टॉपिक क्या है, और जैसे मान लो महात्मा गांधी पढ़ाना, अपन अपने मर्जी से पढ़ा सकते हैं। कोई सा भी पढ़ा दें आप, मतलब बहुत वो जो आप अच्छा तैयार करके लगाएं। और एक सब्जेक्ट में 3-4 स्ट्रीम होती है, जैसे इतिहास में देखें तो हम प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक होते हैं। तो तीनों में से 3-3 टॉपिक, 2-2 टॉपिक आप तैयार कर लें पढ़ाने के लिए। और जो पढ़ाने के लिए टॉपिक तैयार कर रहे हैं वो
उससे संबंधित सारी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ जब पढ़ा रहे हैं तो आपको आपसे निश्चित ही उस टॉपिक से 5-6 सवाल वहीं बन जाएंगे। अगर आप ऐसा जो आपको ज़्यादा आ रहा है वही टॉपिक पढ़ाने लगे तो अपन पढ़ा रहे हैं और वो बीच में सवाल भी पूछने लग जाता है ना। सवाल पूछते ही हैं। ये तो उनका होता ही है इंटरव्यू में, जैसे अपन मान लो अच्छा जवाब दे रहे हैं उसी समय बीच में रोक देंगे कि ये तो इसको आ रहा है रोको, है ना, ताकि वो कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं। कॉन्फिडेंस अपने को वहाँ हताश नहीं होना है कि अपन बता रहे हैं बीच में रोक दिया, क्या कहीं गलत तो नहीं था, ऐसा नहीं है। जानबूझ के वो उनको पता है कि आ रहा है तो फिर आ रहा अगले सवाल पर चल भाई, उनको ये नहीं कि वो आपका पूरा जवाब सुनेंगे, कोई जरूरी नहीं है। और उसके अलावा जैसे करंट जीके वगैरह न्यूज़पेपर इनको पढ़ के जाना चाहिए। मान लो हिंदी का है कोई विषय है, इंग्लिश का है। करंट जीके में ये है कि जैसे प्रारंभ में आप परिचय दे रहे हैं तो उसके वहाँ कोई विशेष घटना घटी हो तो ये पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं दूसरी जगह जोधपुर में नौकरी कर रहे हो, वहाँ पहले कोई इतिहास में घटना घट चुकी है, जैसे जसराज चोपड़ा कमेटी के बारे में पूछ लिया एक बार पहले, तो वैसे कोई घटना घटी हो और आप वहाँ काम कर रहे हो, उसकी रिपोर्ट तुरंत आई हो, खबरों में हो, तो वो सवाल आपसे पूछते ही हैं। या मान लीजिए जैसे चुनाव हो रहे हैं तो ऐसा कोई ताज़ा, कहते हैं ना कि उस दिन का अखबार पढ़ के जाना चाहिए। हाँ, उस दिन का अखबार एक बार तो देख लेना ही चाहिए। क्या पता वहीं से एक बार जब परिचय प्रारंभ में चल रहा हो तब वहाँ से ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। या फिर सब्जेक्ट आपका मान लो वर्तमान जीके से जुड़ा हुआ हो, करंट जीके से जुड़ा हो, तब भी ये बेहतर रहता है कि आप उस दिन का पत्रिका या जो भी अखबार है वो देख कर जाएं। कई बार सुनते हैं, जैसे मेरा था वो फर्स्ट ग्रेड का 2010-11 की बात है, तो मनोज नाम था मेरे से पहले, तो कहा आपका नाम मनोज कुमार है, तो कहा कि मनोज कुमार नाम से तो बड़े स्टार रहे हैं, तो क्या आप कोई मनोज कुमार का गाना गा के सुना सकते हैं? तो इस प्रकार से भी पूछ लेते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए, गाना गाना चाहिए नहीं गाना चाहिए, क्या करें? अगर आ रहा हो तो निश्चित ही गाना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो सॉरी सर मुझे इसके संबंध में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये कहते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। ये वहाँ कोई ये नहीं किया, पर आप उस समय हताश नहीं होना है कि भाई ये पूछ रहे हैं और मुझे नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं। एक अड़ना नहीं चाहिए, सुन रखा है उनसे, है ना। किसी चीज़ पर मान लो अगर वो कह रहे हैं उनकी बात मानते हुए ये कह देना चाहिए, मुझे ये इस बारे में मैंने ये चीज़ें पढ़ रखी है, मैंने आपकी बात है वो कहीं नहीं पढ़ रखी और इसके संबंध में मैं जानकारी कम रखता हूँ, इस तरह कहते हुए आगे निकल जाना चाहिए। अड़ने की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक इंटरव्यू जैसे कि ज़्यादा लंबा चलता है तो अच्छा होता है, कम चलता है तो कम, इसका भी कुछ है कोई इफेक्ट? ऐसे कुछ नहीं है। वो जब आपका कम चलता है तो होता है तो यही है कि आप सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वो तुरंत आपको परिचय लेंगे और 1-2 सवाल पूछेंगे, और फिर जैसे मान लीजिए राजनीति विज्ञान में आपने परिचय लिया, 2-4 सवाल पूछे, वो नहीं आए, फिर आपसे वो पूछे भी कि आपका सब्जेक्ट है, कहाँ से पूछे, आपने कहा भारतीय राज्य व्यवस्था से, तो उन्हें तुरंत पूछ लिया कि मूल ढांचा क्या है, उसमें उसका जवाब आप सरलता से नहीं दे पाए, तो फिर आपको 1-2 सवाल और पूछेंगे, फॉर्मेलिटी करेंगे, का पढ़ा कर दिखा दो और फिर जल्दी निकाल। उनको ये उस समय क्या वो खुद को पता होता है अभ्यर्थी को कि मेरा कैसा इंटरव्यू गया है, वहाँ तो वो नंबर मिनिमम देते हैं जितने 5 या 6। क्योंकि अगले से पूछा आपका टॉपिक फेवरेट, उसने बता दिया, फिर भी उसमें से सवाल नहीं आ रहे, हाँ, है ना, और एक नहीं बल्कि 4-5 नहीं आ रहे, हाँ, तो फिर वो एक हो जाता है ना। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जो टॉपिक आप बता रहे हैं उसको काफ़ी अच्छे से कवर करके जाए, अच्छे से कवर, मतलब उसको हाई लेवल पे तैयार करके हाई लेवल पर तैयार। तो टॉपिक जैसे मान लो अब एक बड़ा इतिहास, मान लो इतिहास, जैसे मैं इतिहास की उदाहरण दूँ कि इतिहास का लें तो अब इतिहास लंबा चौड़ा तो मिडाइवल या प्राचीन, या फिर कोई एक प्रॉपर टॉपिक ले लें, जैसे मान लो प्रॉपर ले लिया टॉपिक कोई, ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, जैसे मान लो मैं कह दूं कि मैं जैसे मान लो कोई औरंगजेब का ले लिया, महाराणा प्रताप का बता दिया, हाँ, बता सकते हो, पर जैसे मान लीजिए उसमें से और वो सवाल गहराई से पीछे पूछे या ऊपरी तौर पर पूछे, तो वो सवाल आपको क्लियर होने चाहिए। वहाँ 3 में से एक तो अपने सब्जेक्ट का, संबंधित सब्जेक्ट का होता है ना, एक साइकोलॉजिस्ट या कोई और भी कोई मुख्य, नहीं, 2 सब्जेक्ट के होते हैं, अमूमन 2 सब्जेक्ट के होते हैं, और एक अब की बार, अब क्या पता आगे कैसे क्या बैठ रहे हैं, लेकिन इतने साल तो 2 सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं। अक्सर महिला भी, एक महिला, हाँ, एक महिला और एक पुरुष बैठते हैं, एक बोर्ड का अध्यक्ष होता है। तो लगभग जो भी जिज्ञासाएं थी, जिस प्रकार की मेरे ख्याल से विद्यार्थियों के दिमाग में आती होगी, उनका हमने ले लिया है। और भी कई आपकी जिज्ञासाएं आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा,
जितना इनका अनुभव रहा है और जितना हमारा अनुभव रहा है, जितने जिज्ञासाएँ हो सकती है वो सब चीज़ों को हमने लिया है। और फिर भी कुछ हो तो आप कमेंट करना, उसके जवाब भी जो है सर दे देंगे। उसके अलावा आप अपनी तरफ से कुछ और विद्यार्थियों को कुछ कहना चाहें, कोई मैसेज? मेरा ये कहना है कि भाई आप पूर्ण रूप से तैयार होकर जाएं और आत्मविश्वास के साथ जाएं, आपको कोई नहीं रोकेगा। आपके अंदर अगर कुछ है तो नंबर बेहतर ज़रूर ही आएंगे। कोई शॉर्टकट ना अपनाएं और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखें। जी, और अक्सर कई बार मैं इनके नंबर देता हूँ कि पूछते हैं इंटरव्यू वाले, तो ये जो वीडियो है तो सीधा वीडियो का लिंक शेयर कर दें कि भाई एक साथ ही जो है सारी चीज़ें देख सकें, पर्सनल जो है अलग अलग नहीं बताना पड़े। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप यहाँ पे पधारे और ज़रूर कोई दोबारा और सेशन भी इनका लाएंगे। धन्यवाद आपका भी।